गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज मैं पुनः राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित साकेत महाकाव्य से कई कई का अनुताप नामक शीर्षक से पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हूं। कल जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग यहां शुरू करेंगे। कहते आते थे, यहाँ से दो पदों को हम लोग आज पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं कविता का पाठ करूँगा, तत्पश्चात उसमें आए कठिन शब्दों की व्याख्या करूँगा का अर्थ बताते हुए, फिर आगे पूरे पद की व्याख्या करूँगा और बाद में इन हर पदों पर जो है 5-5 प्रश्न आपके लिए भेजूँगा। जैसा कि मैंने पहले भी 2 बार अभी तक जहाँ से पढ़ाना शुरू किया है बराबर मैं प्रश्न भेजता रहा हूँ हर पद पर, लेकिन अभी तक आप लोगों ने उधर से उस प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने भेजे नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर जो है हमें व्हाट्सएप करेंगे। हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कविता है। कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें प्रथम पद इस प्रथम पद में जो कठिन शब्द हैं, नर देही। नर माने मनुष्य, देही माने शरीर, मानव देह को धारण करने वाले अर्थात मानवगण, मनुष्य, मानव समाज। कुमाता बुरी माता, जिसे कहते हैं कुलक्षणी, उल्टा, अर्थात ऐसी माता जो संतान का, समाज का बुरा करे, बुरी माता। कुपुत्र, सपूत, कपूत आप लोग जानते हैं, सुपुत्र और कुपुत्र। सुपुत्र माने होता है लायक बेटा, कुपुत्र माने नालायक बेटा, जो माता पिता के क्या करता है, उनके नाम को भी डुबो देता है, अर्थात अपयश कमाता है। मृदुल, मृदुल माने कोमल। गात्र, गात्र माने शरीर। परमार्थ, परम अर्थ, दूसरों का कल्याण, दूसरों का हित चाहने वाला, दूसरों का हित करने वाला। कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कैकेयी अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए पूरी सभा को संबोधित कर रही हैं और पूरी सभा उनकी भावुकता, उनके पश्चाताप से प्रभावित है। यहाँ तक प्रकृति भी जो है उस रूपी आंसुओं की वर्षा कर रही है और वहाँ बैठे हुए सारे जो सभा में सदस्य हैं, लोग हैं, वे भी अपनी छाती पीटते हुए अर्थात हृदय को थपकाते हुए रो रहे हैं। और कैकेयी कहती हैं कि मुझे चाहे जो भी दंड दिया जाए मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मुझसे माता होने का, मातृपद, माता होने का पद न छीना जाए, अर्थात भरत मुझे इस तरह से मेरा परित्याग न करे। आगे हम देखते हैं। कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं। लोगों के जनमानस में कहावत अर्थात लोकोक्तियां, कहावत अर्थात जो स्वतः सिद्ध होती हैं, समय से प्रमाणित होती हैं, कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने ही अपराध कर ले, बेटा चाहे कितना ही नालायक हो,
बेटा माँ के प्रति चाहे कितना ही अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती और न ही वह क्रोध से भरकर पुत्र का कोई अहित करती है। कहते आते थे यही सभी नरदेही अर्थात सभी मानव समाज आज तक इसी कथा को, इसी कहावत को कहता चला आया है कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अर्थात पुत्र नालायक हो सकता है, बेटा नालायक हो सकता है, लेकिन माँ कभी नालायक नहीं हो सकती। अर्थात माँ कभी अपने बेटे का हित नहीं कर सकती है किसी भी हालत में, चाहे वो बेटा डाकू ही हो, कितना भी बुरा हो, लेकिन माँ कभी भी अपने उस बुरे बेटे का भी अहित नहीं चाहती, नहीं करती। अब कहें सभी हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लेकिन आज मैंने जो कृत्य किया है, आज मुझ कैकेयी ने इस कहावत को लगता है जैसे उलट दिया है। अर्थात अभी तक लोग ये कहते रहते कि माता कुमाता नहीं हो सकती है, लेकिन इसलिए कहा जाता कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का हित किया है। अब कहें सभी हाय विरुद्ध विधाता, आज मेरा विधाता, मेरा भाग्य मेरे विरुद्ध है, अर्थात मेरे विपरीत है, और विपरीत होने के कारण मैं है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। आज मैंने अपने कृत्य के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि लोग अब इस कहावत को भूल करके उल्टी कहावत कहना शुरू करेंगे कि पुत्र पुत्र ही होता है, अर्थात पुत्र जो है सुपुत्र ही बना रहता है, माता कुमाता हो सकती है। अर्थात जो लोगों में प्रचलित थी कहावत, आज वो कहावत उल्टी नजर आती है मेरे कारण। इसलिए कहती हैं, कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का हित किया था। मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक कुमाता माने बुरी माता हूं, लेकिन हाय विरुद्ध विधाता। लेकिन कह रही है कि मगर मैंने यह सब दुष्कृत्य, यह बुरा कार्य जानबूझकर, अपने आप जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि मेरा भाग्य ही मेरे विपरीत था जिसने मुझसे यह सब कराया। अर्थात फिर भी मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती थी। अब तो लोग मेरे दुष्कृत्य को देख करके लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाया। अर्थात भरत ने अपने माता के प्रति या राम ने अपनी माता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाया कि राम सहज भाव से ही, जैसे ही वनगमन के समय माता कैकेयी कहती हैं कि बेटा राम पिता दशरथ इसलिए दुखी हैं कि ये तुम्हें बन जाना पड़ रहा है, मैं तुम्हें बन जाने के लिए कह रही हूँ, इसलिए दुखी हैं। तो बड़ी सहजता से राम कहते हैं, आपको मैंने वो चौपाई सुनाई थी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात बचन अनुरागी। तो सुनु जननी वो सुत बड़ भागी, बेटा जो है माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ भी माँ आज्ञा करे और उस आज्ञा का पालन करता तो अपने आप को भाग्यशाली मानता है। तो यहाँ पर हे राम, तुमने और भरत दोनों ने अपने कर्तव्यों को निभाया है। लोग यही कहेंगे पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण तरह से निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया, किंतु माता कुमाता हो गई। अर्थात आज मैं कैकेयी यह सिद्ध कर दी कि माता भी कुमाता हो सकती है, बुरी हो सकती है। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर यह नई कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, वो भले ही माता कुमाता बन जाए, माता कुमाता हो जाए, बुरी हो जाए, लेकिन पुत्र पुत्र ही रहता है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा।
परमार्थन देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कह रहे हैं कि कैकेयी कहते हैं आगे कि मैंने अपने इस पुत्र भरत का मात्र ऊपरी शरीर, भौतिक शरीर मैंने इसका देखा, ऊपरी शरीर देखा कि मेरा बेटा है, मैं इसके लिए जो करूंगी या जो मैं कहूंगी वो यही करेगा। मैंने उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा, मैंने उसके बाहरी कोमल शरीर को ही मैंने देखा, उसके बाहरी स्वरूप को ही मैंने समझा और देखा। मैंने इसके हृदय की दृढ़ता को मैं नहीं पहचान पाई, न समझ सकी। मैंने इसके कोमल शरीर को ही देखा, मैं इसके परमार्थिक स्वरूप को नहीं देख पाई कि इतना त्याग की भावना, दूसरों के हित की भावना, दूसरों के भले की भावना इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। मैं यह नहीं देख पाई, न समझ पाई और अपना पूर्ण स्वार्थ ही सिद्ध करना चाहा। मैं यही चाहती रही, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती रही कि मेरा बेटा, मेरा अपना बेटा, मेरा सगा बेटा भरत ही जो है राजा बने और मैं महारानी बनूं। इसलिए मैंने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए स्वयं अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना चाहा। मैंने इसके हृदय की बात को मैं नहीं समझ सकी, इसके बाहरी शरीर को ही मैंने केवल इसके कोमल शरीर को ही समझा कि यह मेरा क्या है, यह पूरी तरह से मेरी आज्ञा का पालन करने वाला है, मेरी बातों से विरोध जाने वाला नहीं, अर्थात जो मैं कहूँगी वही ये करेगा। ये मैं सोचती रही। इसी कारण ही तो आज मेरा ये जीवन बाधाग्रस्त है। युग युग तक संसार में, कह रहे हैं, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। युग युग तक संसार मेरी यह कहानी जो है कहता रहेगा, ये कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी और वह पूरे अयोध्या को, रघुकुल को विध्वंस कर गई। अर्थात एक ऐसी रानी पैदा हुई जिसने पूरे रघुकुल को, पूरे रघुवंश को क्या कर दिया, कलंकित कर दिया, सिद्ध कर दिया। युग युग में चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। और मैं प्रत्येक जन, कह रहे हैं कि युगों तक ये मेरी कहानी लोग, जैसे कि आज हम लोग पढ़ ही रहे हैं, कितना समय बीत चुका है, लेकिन आज हम लोग उस कैकेयी को उसी रूप में ही, एक बुरी नारी के रूप में, दुष्ट नारी के रूप में ही देखते चले आए हैं, पढ़ते चले आए हैं। तो कैकेयी कहती है कि ये मेरी कहानी युगों युगों तक लोग चलती रहेगी और लोग सुनते रहेंगे और मुझे कलंकित करते रहेंगे, समझते रहेंगे। अब इस पर आधारित प्रश्न मैं बाद में दूंगा। अब आगे वाला पद हम लोग पढ़ते हैं। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। इस पद में आने वाले कठिन शब्दों को हम देखते हैं। जीव अर्थात आत्मा, जीवात्मा। लाल, लाल माने पुत्र। जना माने जन्म दिया। गमाया, गमाया माने गंवाना, खो देना। विकराल माने भयंकर। कुयस अपयस और कलंक। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी कहती हैं पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कि युग युग तक संसार मेरी यह कहानी कहता रहेगा, मेरी ये कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक ऐसी रानी पैदा हुई जिसने पूरे रघुकुल को कलंकित किया। प्रत्येक निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने, अपने हित ने, अपने स्वार्थ ने में घेर रखा था। अर्थात जो स्वार्थ के वशीभूत होकर के इतना बड़ा अपराध कर बैठी। प्रत्येक जन्म में, जन्म जन्मांतर तक, कई जन्म लेने तक, निज जन्म जन्म में एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक
हर जन्म में मेरा जीव, ये मेरी आत्मा ये सुनती रहेगी कि लोग इसे धिक्कारते हैं, कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उसे धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया और उस अपने स्वार्थ के हित के लिए उसने पूरे अयोध्या के साम्राज्य को विनष्ट कर दिया। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जिस कैकेयी के पश्चाताप के भरे कथन का सुनकर राम उसका खंडन करते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। प्रभु माने श्री राम, जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न, लाल माने यहाँ रत्न है पुत्र, अद्वितीय रत्न को जिसने जो पुत्र रूपी रत्न को जन्म दिया है, वह 100 बार हजारों बार धन्यवाद देने योग्य है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिसने केवल पुत्र नहीं बल्कि एक ऐसा अद्वितीय रत्न जिसने पैदा किया, ऐसी अद्वितीय रत्न पैदा करने वाली, जन्म ऐसे अद्वितीय पुत्र रूपी, अद्वितीय रत्न रूपी पुत्र को पैदा करने वाली माता कैकेयी धन्य है। 100 बार धन्य, अनेकों बार धन्यवाद देने योग्य है। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, मुझ जैसे के लिए भरत जैसे भाई को उत्पन्न करने वाली माता कैकेयी बार बार धन्यवाद देने योग्य है, 100 बार धन्यवाद देने योग्य है। राम के पागल सी प्रभु की साथ सभा चिल्लाई, राम के इस वचन को सुनते ही उनके साथ, राम के साथ वहां उपस्थित जन समुदाय पागलों की भांति विह्वल होकर के चिल्ला उठा कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत को जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, वह भरत रूपी पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता कैकेयी धन्यवाद योग है, वह धन्य है, महान है, श्रेष्ठ है। हालाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयसी यहाँ कमाया मैंने। आगे कैकेयी कहती है कि हे राम, मैंने तो आज अपने उस पुत्र को भी खो दिया है। हाँ लाल, आप लोग कह रहे हैं कि मैंने उस पुत्र रत्न को पैदा किया, पुत्र रत्न को पैदा किया, लेकिन आज मैंने उस रत्न को भी, उसे भी आज गंवाया मैंने। आज मैंने उस पुत्र रत्न को, भरत को भी खो दिया है। विकराल कुयसी यहाँ कमाया मैंने, जिसके लिए, जिस भरत के लिए मैंने ऐसा दुष्कर्म किया, उस पुत्र को भी मैंने क्या किया है, आज खो दिया है। उस पुत्र को खोकर भी मैंने भयंकर रूप से अपयश ही प्राप्त किया है। हे राम, जिस लाल के आप लोग सराहना कर रहे हैं कि भरत जैसे लाल को पैदा करने वाली मैं धन्य हूं, लेकिन आज उस पुत्र को भी मैंने खो दिया है। वह मुझे अपनी मां कहने के लिए तैयार नहीं है, वह मुझसे नफरत करता, मुझसे घृणा करता है। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद इन पदों पर आधारित मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ और उस प्रश्नों को आप लोग करके आप लोग तुरंत इसका फीडबैक भेजेंगे, अर्थात इसका व्हाट्सएप करके मुझे इसको भेजेंगे कि जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग कुछ पढ़ करके इस पर इसको समझ भी रहे हैं और पढ़ रहे हैं। यदि आप लोगों को लगे कि मेरा पढ़ाया हुआ पाठ आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।